नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत आज की दो बड़ी खबरों से। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन बड़ी खबरों से जुड़ी हुई। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की दो मस्जिदों में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा अब 49 पहुंच गया है, जबकि करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी पुष्टि न्यूजीलैंड की पीएम ने की। वहीं दूसरी तस्वीर मुंबई की है, जहां सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 3 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 30 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के बाद सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान हो गया है। हालांकि इस पर शाम से ही राजनीति भी जारी है। बीएमसी और रेलवे के बीच पुल की देखरेख को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड में हुए आतंकी हमले की। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने मस्जिद में फायरिंग की। फायरिंग में 49 लोगों की मौत हो गई। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में गोलीबारी भी हुई। बाल बाल बची बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त बांग्लादेशी क्रिकेट टीम मस्जिद में मौजूद थी। बाल बाल इस टीम के खिलाड़ी बचे। मस्जिद में करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। बता दें आपको कि न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में गोलीबारी हुई। इसमें अब तक कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की वेबसाइट न्यूजीलैंड हेराल्ड वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर हेलमेट पहनकर मस्जिद में घुसा और बंदूक में कैमरा लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही थी, लेकिन वहां से सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रही। पुलिस ने गोलीबारी के दौरान एक महिला समेत 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। इस हमले के बाद एयर न्यूजीलैंड की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। At the moment, the police, although they have stated that they have one offender in custody, they have advised that there may be other offenders. They are dealing with multiple scenes as well, so I can confirm that. At this stage, the police are continuing to advise those who are in the area to remain indoors. They have said that they could be dealing with other offenders. That's why they, of course, are taking the approach of ensuring people's safety. And so until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice are being given directly by the New Zealand Police. The nature of the crime, would you describe it as a hate crime? I would describe it as an unprecedented act of violence, an act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we are. We have one person in custody, but we are unsure if there are other people. The multiple fatalities are, as far as we know, at 2 locations, a mosque at Deans Ave and another mosque at Linwood Ave, Christchurch. Again, we are unsure if there are any other locations outside of that area that are under threat. I want to assure everyone that we have mobilised every police resource in the Canterbury region to respond to this. और अब बात मुंबई में मौत के पुल की। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास कल शाम एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं 33 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304A के तहत मध्य रेलवे और बीएमसी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार मुंबई के सीसीटीवी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार शाम जब लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी स्टेशन से बाहर का फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर पड़ा। हादसे में 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की चीख पुकार सुन लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव की टीम ने तुरंत लोगों को बाहर निकाला और निकट के अस्पताल में भर्ती करवाया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हादसे के वक्त की। अपने पिताजी को हॉस्पिटल देखने के लिए जा रहे थे काम पर से, तो उस टाइम पे जो है ब्रिज के ऊपर से ही जा रहे थे, तो वहीं पे जो है वो हादसा हुआ। वो पुल के 5 मिनट पहले हम दोनों भाई वहाँ से गुजर गए, नीचे उतर गए। बाद में वो हादसा हुआ।
लेकिन जब हम वहाँ पे आए तो मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैंने आदमी को सब मेरे रिक्शा में डाल के, टैक्सी में डाल के सबको मदद की। ये ब्रिज पे आए थे, मुंबई मार्केट करने के लिए आए थे। अच्छा। ब्रिज पे चल के जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट गया। अच्छा। जिसकी वजह से गिर पड़ी। अपने पिताजी को हॉस्पिटल देखने के लिए। ये दोनों तस्वीरें हादसे के दौरान मची अफरा तफरी और लोगों की बदहबासी और इसके बाद लोगों की उस हिम्मत को बयां कर रही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। किसी ने मलबा हटाने में मदद की तो किसी ने घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में, तो कोई खुद ही घायल को हॉस्पिटल तक लेकर भागा। मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया और जैसे ही सरके उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला हूँ। मुंबई के सबसे बिजी रोड में से एक कुर्ला रोड पर बने फुट ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ। ये ब्रिज CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को BT लेन से जोड़ता है। शाम 7:30 बजे कंपन और तेज आवाज के साथ ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। पीक आवर की वजह से सैकड़ों लोग इस ब्रिज से गुजर रहे थे। ब्रिज के नीचे भी सड़क पर कई लोग चल रहे थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं। CM देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। मृतक आश्रितों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को यह भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। CM फडणवीस ने हॉस्पिटल जाकर पहले घायलों का हालचाल जाना और इसके बाद हादसा स्थल का दौरा किया। CM ने हादसे की परिस्थिति को समझा। यह हादसा और बड़ा हो सकता था। स्थानियों के मुताबिक ब्रिज हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक सिग्नल पर उस समय 60 सेकंड की लाल बत्ती थी। ये ट्रैफिक सिग्नल ब्रिज से कुछ ही मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। 60 सेकंड की लाल बत्ती की वजह से रोड दोनों तरफ खाली था। रोड खाली होने की वजह से कई लोगों ने पुल का इस्तेमाल नहीं किया। कंपन और आवाज की वजह से भी कई लोग पुल से दूर हो गए। ट्रैफिक के समय ब्रिज का हिस्सा गिरता तो हादसा और बड़ा होता। ये ब्रिज 1980 में बना था और गुरुवार को ही इस पर रिपेयरिंग का काम किया गया था। लापरवाही के इस मामले में पुलिस ने BMC के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले 29 सितंबर 2017 को मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर भी एक फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ में 23 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।